अभी मैं एक गांव में हूं और आप पीछे हमारे देख रहे होंगे कि खेल खेलने वाले कुछ बच्चे और उनके गर्जीवन यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक शब्द है फ्री। जो फ्री शब्द है इसको लोग बेकार समझते हैं। अगर आप किसी काम को फ्री में करवाते हैं या फ्री में करते हैं तो लोगों को लगता है कि यह फालतू होगा। हमारे पीछे भानु बाबा हैं, भानु पांडे, जो कि फ्री में इन बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं और ये बच्चे आगे चल करके जा करके बड़े बड़े लेवल पर खेलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बहुत कम बच्चे हैं। अगर ये शहर में जाकर के ट्रेनिंग देंगे तो मुझे लगता है कि 40-50 हज़ार आराम से मिल जाएगा। चूंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं और आज भी हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अब कुछ और काम कर रहा हूं तो इसलिए स्पोर्ट्स से मेरी दूरी थोड़ा ज़्यादा हो गई है। लेकिन इनके पास बच्चों की संख्या कम है, जबकि ये कई सालों से करवा रहे हैं। कई सारे बच्चे ऊपर लेवल तक खेल चुके हैं इसमें से, और कई सारे बच्चे आगे खेलेंगे। लेकिन बच्चे बुलाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, ना ही कोई फिजिकल सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों को बुलाया गया है। सच्चाई है कि इन लोगों को बुलाना पड़ा, तब ये लोग अपना कीमती समय लेकर के आए हैं। विशेष बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। एक बात बताइए, सबसे पहला सवाल यही लेंगे कि इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है आपको, जबकि आप फ्री में सारा काम करवा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी खिलाड़ी को और जो हमारा सहयोग करते हैं और जो नहीं भी करते हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ओलंपिक हुआ था। ओलंपिक में हमारा भारत में ज़्यादा मेडल नहीं आया था और उसमें मेडल काउंट कौन कर रहा था? जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग मेडल काउंट कर रहे थे कि भारत के लिए मेडल नहीं आया। इस पर बहुत सारी मुद्दे पे पॉलिटिक्स भी हुई। लेकिन हम उन लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि उस मेडल के लिए आपने कितना मेहनत किया है? आप ज़मीनी स्तर से कितने सपोर्ट किए हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के खेल के लिए? अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में खेल का विकास नहीं होगा तो देश से मेडल नहीं आएगा। आपको मेडल के लिए सबको मेहनत करना होगा और उन तमाम लोगों को मेहनत करना होगा जो मेडल के लिए चर्चा कर रहे हैं कि आज भारत मेडल नहीं लाया, गोल्ड नहीं लाया, सिल्वर नहीं लाया, जो काउंट कर रहे थे। तो उन तमाम लोगों को एक साथ जुड़ करके और अपने देश के लिए मेहनत करना होगा, मेडल के लिए मेहनत करना होगा, तो जा करके मेडल आएगा। आप पिछले कितने सालों से इस खेल में, मतलब स्पोर्ट्स के रुचि में आप एज ए कोच काम कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, एज ए प्लेयर हम बहुत दिन से 2003-04 से लगे हैं, लेकिन एज ए कोच हम लगभग 2020-21 से लगे हुए हैं। और 20-21 से लगभग प्लेयर को हमको इकट्ठा कर देने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है। और यहाँ तक कि 2023 में जा कर के 22 के दिसंबर में जा कर के हमारे पास कुछ प्लेयर हुए, उन लोगों के साथ मैंने मेहनत करना शुरू किया। और उस 1-2 साल के मेहनत में हमारे यहाँ से कुछ बच्चे जो हैं SCFI भी खेले हैं, नेशनल भी गए हैं, स्टेट भी गए हैं और जूनियर और सीनियर दोनों में भी गए हैं। तो उपलब्धि हमने ये 1-1.5 साल में जो मेहनत किया उसकी उपलब्धि हमको मिली है। लेकिन अब इन बच्चों को प्रैक्टिस के लिए फिर आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास प्लेयर नहीं हो पाते हैं। सर, नौकरी के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, हजारों की भीड़ हमें दिखाई दे देगी। कहीं भी जाइएगा बिहार के किसी कोने में बेरोजगारी इतना है। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा भी अभी सरकार ने ऐड कर दिया है। इसमें स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी जॉब्स मिल रहा है। इसके बारे में लोगों को जानकारी है कि नहीं है बिहार में? नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में तो किसी को कुछ जानकारी नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं लेकिन वो कहाँ तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और अभी तो हमको लगता है कि अपने करियर को सक्सेस करने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो स्पोर्ट्स है। इसके अतिरिक्त कोई बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स से आप अपने जीवन को आजीवन मतलब आप हेल्दी भी रख सकते हैं और मतलब फिटनेस भी आप बना करके रख सकते हैं। और जो करियर है उसमें आप अधिक और बहुत जल्दी मतलब सफलता भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना सरकार की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्पोर्ट्स वाले को, उतनी अपॉर्चुनिटी तो सामान्य लोगों को नहीं मिल रही है। तो एक बात बताइए, इतना सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं और इतने कम बच्चे हैं आपके पास, लगभग कितने बच्चों को अभी आप फिलहाल में ट्रेनिंग दे रहे हैं? अभी हमारे पास वहीं 12-13 बच्चे हैं लगभग। मतलब मात्र 12-13 बच्चे? 12-13 बच्चे। स्टार्टिंग में हमारे पास 15-20-30 बच्चे भी हुए थे, लेकिन हम जिनके पास गए हैं, जिन स्कूल में हम गए हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और हमको ये लगा है कि वो कोचिंग और स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ के जो टीचर हैं बहुत मतलब टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके सामने मैंने बच्चों को गेम के बारे में बता करके आया, और जब हम वापस आते हैं तो वहीं जो टीचर हैं जो बहुत एडुकेटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, वहीं डिमोटिवेट करते हैं कि खेल में कुछ नहीं रखा है। और वहीं फिर टीचर जब ओलंपिक होता है तो वहीं मेडल के लिए भी चर्चा करते हैं और काउंट करते हैं कि हमारे भारत को मेडल नहीं आया। फिर कैसे खेल का विकास होगा बताइए, हम किसके पास जाएं? जब एक बात, कितना रुपया महीना में आप इन बच्चों को खिला के कमा लेते हैं? हम खिला के कमाते तो नहीं है, लेकिन खिला के लगा देते हैं अपने पास से। तो मतलब कहीं ना कहीं आप फ्री में ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं? फ्री में नहीं, कॉस्टली रूप से हम अपना इन्वेस्ट करके ट्रेनिंग देते हैं। मतलब फ्री ही हुआ, अपने पास से जो लगा रहे हैं। लगा रहे हैं। कोई और सपोर्ट करने वाला आपको है या नहीं? कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम जिसके पास जाते हैं हमारे नज़र में वो सबसे एडुकेटेड पर्सन होते हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो उन्हीं का सबसे पहले डिमोटिवेशन बच्चों के लिए होता है
तो हम किसके पास जाएं? अभी हमारे पास प्रश्न ये है कि बच्चों को इकट्ठा करने के लिए हम किसके पास जाएं? गांव में जाएं या किसी अच्छे व्यक्ति, एडुकेटेड व्यक्ति के पास जाएं या किसी पॉलिटिशियन के पास जाएं? किसके पास जाएं? जिसके पास जाते हैं वहीं बच्चे को डिमोटिवेट करते हैं और वहीं बोलते हैं कि गेम में कुछ नहीं रखा है, और फिर वहीं जब समय आता है तो बोलते हैं कि भारत मेडल नहीं लाया, भारत का जो मतलब परफॉर्मेंस है ओलंपिक में अच्छा नहीं रहा, तो हम किसके लिए लड़ें, किसके पास जाएं? हमारे पास ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी जनप्रतिनिधि का आपको सपोर्ट मिला या नहीं? मुखिया हो गए, विधायक हो गए या फिर जिला पार्षद, तमाम लोग होते हैं, प्रमुख हो गए, इन लोगों का सपोर्ट आपको कितना मिला और आप उन लोगों के पास गए या नहीं इसके लिए कि हमें सपोर्ट चाहिए आपका? जी, शब्द के रूप से तो सपोर्ट सबका मिला है, शाब्दिक रूप से सब लोग सपोर्ट किए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आर्थिक रूप से लगभग हमको लगता है कि जितने लोगों के पास गए हैं उसमें से 1 या 2% ऐसे निकले हैं जिनका सपोर्ट रहा है। जैसे हम तो नहीं गए, हमारे बच्चे गए थे, यहाँ के जो तकीपुर पंचायत के जो मुखिया हैं और उनका तारीफ भी हम सुनते हैं, उनके पास हमारे बच्चे गए थे तो उनका अच्छा सहयोग मिला। चूँकि आप जो ग्राउंड पर खड़े हैं, जो ग्राउंड देख रहे हैं, वो जो मतलब उन्हीं के बदौलत ये ग्राउंड बना है और उन्होंने ही ये मिट्टी वगैरह गिरवाया ताकि हम लोग यहाँ प्रैक्टिस आज कर रहे हैं। अन्यथा उसके अतिरिक्त किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। शाब्दिक रूप से भी सपोर्ट के लिए भी हमको तरसना पड़ता है कि इधर हमको लगता है कि पिपरा या तकीपुर पंचायत में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, सम्मानजनक लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई टीचर है, कोई अच्छे पद पर है, लेकिन उन लोगों को शाब्दिक रूप से मतलब जो मीटिंग होती है कि आकर के कि आप अच्छा काम कर रहे हो, वैसा भी सपोर्ट नहीं मिलता है। खेल में नहीं क्या वो हो गया? अच्छा, खेल में लोगों को लगता है गाँवों में कि हमारा बच्चा अगर खेलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहला मन में ख्याल गर्जीवन लोगों का यही आता है, लेकिन शहरों में हम जब जाते हैं, चूंकि मैं बिहार के हर कोने में गया हूं और अभी भी जाता हूं, मेरा यही काम है, तो मैं देखता हूं कि शहर के जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चों को जबरदस्ती स्पोर्ट्स में एकेडमी भेजते हैं पैसा लगा करके, और यहाँ पर जो गाँव में होता है बच्चे खेलना तो चाहते हैं, हर बच्चा चाहता है कि मैं खेलूँ, खेल के क्षेत्र में भी अच्छा करूँ, पढ़ूँ भी और पढ़ने में भी बच्चे तेज, लेकिन गार्जियन जो होते हैं अपने बच्चों को रोक लेते हैं, नहीं खेलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। इसके बाद भी ज्यादातर बच्चे पढ़ाई में भी असफल हो जाते हैं यहाँ के बच्चे। तो क्या लगता है आपको, गार्जियनों का दोष है इसमें ज्यादातर या फिर बच्चे ही नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, अभी तो एक माहौल बना है। अभी एक इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं आम जनता को कि अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें हर एक पंचायत में मिनी एकेडमी डालना है। ये बिहार सरकार का आदेश है, उसमें अब पैसे आएगी तो अब ये मिनी एकेडमी डालना है। तो देखिए अभी सारे लोग इस पर पोलिटिक्स करेंगे, जितने नेता लोग हैं, जितने मतलब जो सामान्य लोग हैं जो तैयारी करते हैं अपने करियर को लेकर के, तो अब इस पर अब धावा बोलेंगे। अब उनके पास विकल्प ही नहीं है, क्योंकि इस पंचायत जो पंचायत का मिनी एकेडमी है उसके लिए कुछ एबिलिटी है, मतलब उस एबिलिटी को कोई पूरा नहीं करेगा और उसके ऊपर पॉलिटिक्स होगा। ठीक है, तो ये जो पेरेंट्स हैं, आपका जो प्रश्न था कि पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है कि नहीं, तो पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है तभी हमारे पास बच्चे आ पाते हैं, लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप होता है उसमें जो उनके संपर्क में जो लोग होते हैं, एडुकेटेड लोग, जैसे टीचर हो गए फिर, या उनके मतलब जो मार्गदर्शक के रूप में जो भी काम कर रहे हैं, उन लोगों का डिमोटिवेशन की वजह से बच्चे फिर हमारे पास से टूट जाते हैं। और देखिए यहाँ पर हर एक वर्ग के युवा हैं, जो कि छोटे हैं, बड़े हैं या फिर जो भी लड़के हैं, बहुत मतलब संघर्ष के साथ यहाँ पर खेलने आए होंगे। मुझे लगता है कि इन लोगों को भी इनके माता पिता ने बहुत डिमोटिवेट किया होगा। मुझे पता है, मैं भी इसी धरती से हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ के गार्जियन स्पोर्ट्स में नहीं भेजना चाहते। 1% भी लोग नहीं होंगे जो अपने बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करें। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं जिन लोगों को मैं लगातार देख रहा हूँ कि अच्छे लेवल पर खेल रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि SGFI खेल रही है, नेशनल तक भी ये लोग जाने का प्रयास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा कुमारी है सर। अभी कितने सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं? 2 सालों से। 2 सालों में आपकी उपलब्धि क्या है? हमने अभी नेशनल खेला है, 3-4 स्टेट खेला है, SGFI अभी हम लोग खेल के आए हैं, सिवान का 3rd प्लेस लगा है इस बार। मतलब कहीं ना कहीं SGFI आपने खेला, नेशनल तक पहुंच गई 2 सालों में मात्र। जी। इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? सर को और मेरे गार्जियन को। मतलब इतना लगन के साथ आपको लगता है कि आप कहीं पे जाती तो पैसा देकर भी इतना लगन से कोई कोच करवा सकता है? नहीं करवाता है सर। इसके बाद भी आप लोगों के साथ बहुत कम बच्चे हैं। मुझे लगता है यहाँ सैकड़ों हजारों की भीड़ होनी चाहिए थी, क्योंकि जब जिस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, पूरा जीवन अपना लगा रहे हैं, तो काफी कम बच्चे आखिर क्यों यहाँ पर हैं? यहाँ के लोग खेल में जागरूक नहीं है। उन लोग के क्या क्या फायदे यहाँ पे बताए, क्योंकि आपने SGFI खेला, नेशनल खेला, तो आप लोगों को अनुभव हो गया है काफी कि खेल में फायदा है। क्या फायदा है खेल में? 2-3 फायदे हमें बताइए, ताकि जो लोग देखे अपने बच्चों को यहाँ भेजे। खेल का सब लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सबसे अच्छा है। तो वो लोग जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है या फिर कोई फिटनेस नहीं रह रहा है, खेल से अगर खेलता है तो उसका जॉब भी निश्चित है, पढ़ाई में भी उसका ध्यान अच्छा लगेगा, उसका फिजिकल फिटनेस भी सही रहेगा और नौकरी भी जल्दी मिल जाएगी एकदम। मतलब कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के थ्रू नौकरी भी मिल रही है। हाँ। आपका नाम क्या है?
जी सोनू कुमार। कितने दिनों से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं? साल भर से। 1 साल हो गया। जी। कहाँ कहाँ आपने 1 सालों में खेला है अभी तक? चल में हम बहुत नहीं खेले हैं यहाँ तक। नेशनल डॉज बॉल का नेशनल भी गए हैं बनारस में, और डिस्ट्रिक्ट भी खेले हैं, और बहुत सारे गेम खेले हैं। मतलब लगातार आपकी उन्नति यहाँ से खेलने के बाद हो रही है। जी। और सर का कहना है कि यहाँ से अगर आप कोई बच्चा आता है टैलेंटेड होगा, अगर मन से खेलेगा तो नौकरी भी हो सकती है। आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ खेलने से आपकी नौकरी हो जाएगी? जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है सर? जी। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। कब से यहाँ खेल रही हैं? हम 2-3 महीने से खेल रहे 2-3 महीना हुआ। तो खेल के प्रति काफी कम उम्र है आपकी, खेल के प्रति कैसे मन में आया कि मुझे खेलना चाहिए? हमको देखने से ये लगा, क्योंकि सारे बच्चे खेल रहे थे तो हमारे मन में भी लगा। हमारे माता पिता ने बोला कि जाओ खेलो, खेल में रखा है और हम कुछ आगे बढ़ के कर सकते हैं। देखिए, इनके माता पिता ने इनको सपोर्ट किया, और मुझे लगता है कि जितने लोग देख रहे हैं, आप हमें अगर 1% भी मानते हैं तो मेरा मानना है कि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूं और मैंने कई सालों तक खेला है। हालांकि ऐसे कोच का सपोर्ट हमें नहीं मिला, इतना कोई मतलब अपने भाव के थ्रू हमें सपोर्ट नहीं किया। मैं अकेला था जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ऐसा अगर इंसान सपोर्ट किया होता, मुझे लगता है कि मेरे हाथ में आज माइक नहीं होता, मैं भी स्पोर्ट्स में अच्छे लेवल पे खेल रहा होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना कुमारी है। कितने दिनों से यहाँ पर खेल रही हैं? 2 सालों से। मतलब शुरुआती दिनों से यहाँ पर ज्वाइन की थी? हाँ। क्या उपलब्धि है आपकी 2 सालों में? मेरी तो बहुत ज़्यादा उपलब्धि है। स्टेट, नेशनल, 2-3 नेशनल, 2-3 SGFI स्टेट, बहुत सारे गेम मतलब खेले। इतने जगहों पर आपने सिर्फ 2 सालों की मेहनत में खेल लिया। हाँ। तो एक बात है, 2 सालों में तो आपको बहुत संघर्ष भी करना पड़ा होगा, क्योंकि घर का सपोर्ट कैसा है आपके? घर का सपोर्ट बहुत अच्छा है। अच्छा सपोर्ट है। हाँ। गांव में रहने के बाद भी घर के लोग कैसे सपोर्ट कर दे रहे हैं? क्योंकि गांव में सबसे पहले परिवार के लोग यही कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। तो आपको कैसे सपोर्ट मिल रहा है घर से आके? हमारे घर के लोग नहीं कहते हैं पढ़ो या खेलो, बोलते हैं जिसमें मन वो करो। खेलना है तो खेलो, पढ़ना है तो पढ़ो। आगे कहाँ तक लक्ष्य है आपका? क्या लगता है आपको नेशनल तक, बड़े लेवल तक बिहार के लिए या फिर इंडिया के लिए खेल पाएंगे यहाँ से खेलने के? हम तो सोचते हैं हम इंडिया के लिए खेलें। खेलने का सपना है? हाँ। कितने दिनों में इंडिया के लिए आपको लोग देख सकते हैं यहाँ के? अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेहनत जारी है। मेहनत जारी है। क्या अपील करिएगा बाकी माता पिताओं से, यहाँ के जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या अपील करिएगा स्पोर्ट्स को लेकर के? हम यही अपील करेंगे कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है, जिनको रुचि है, वो अपने बच्चों को खेल में भेजें। खेल में भेजिए। और देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि खेल में भेजिएगा आप, तो आपके फिजिकली फिटनेस से माइंड भी एक्टिवेट होता है। और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में तेज नहीं है, उनको आप एक बार खेल के प्रति जागरूक करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब खेल में वह बच्चा तेज होगा तो पढ़ने में ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा, क्योंकि आपका फिजिकल के साथ साथ माइंड भी खुलता है खेलने से। क्या नाम है आपका? अमित कुमार पांडे। अच्छा, एक बात बताइए, इस तरह से खेल करवा रहे हैं 2 सालों से, लेकिन काफी कम बच्चे हैं, बोल रहे हैं कि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल या फिर फिजिकल भी कोई आना नहीं चाहता है, मैं बुलाता हूँ। तो क्या कुछ कहिएगा, किस तरह से यहाँ बच्चों को आना चाहिए लोकल में? देखिए, सबसे पहले मैं भानु बाबा और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये अब उतने दूर से आकर यहाँ पर हमारे गांव में स्पोर्ट कराते हैं। बच्चियाँ भी जाती हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैं गांव के माता पिता, उनके गार्जियन कैंडिडेट से ये बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करें। देखिए, खेल में जो रखा है वो पढ़ने में नहीं रखा है। अगर पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना कम है, लेकिन जितना खेले उतना ज़्यादा है। देखिए, दोनों जरूरी है, पढ़ाई तो जरूरी है ही, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जितना पढ़ाई जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा खेल इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर सोचिए आपका एक बार फिजिकल की वजह से तबीयत खराब होता है तो लाखों करोड़ों रुपए लोग लगा देते हैं, इसके बाद भी जिंदगी नहीं बचती है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार पांडे। अच्छा, एक बात बताइए, खेल को लेकर के इतनी मतलब जागरूक क्यों नहीं है यहाँ की जनता? जो है बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि खेल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। इसका क्या कारण है और क्यों भेजना चाहिए खेलने यहाँ पर? सबसे पहले आपके चैनल, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आके कवरेज ले रहे हैं। भानु बाबा के पहले कोई प्रयास ही नहीं किया है। हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं क्रिकेट का, लेकिन क्रिकेट से कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। टेनिस से कोई फायदा? टेनिस कोई फ़ायदा नहीं है उससे। कोई यहाँ से खिलाड़ी आगे निकल, बहुत पॉलिटिक्स है उसमें, हावी है एकदम पॉलिटिक्स। जो पैसा देगा वही खेलेगा। लेकिन भानु बाबा एक प्रयास कर रहे हैं। एक कविता भी है कि भारत माता की आत्मा गांव में बसती है, और ये प्रयास गांव में हो रहा है। हरियाणा के भी जितने पहलवान जा रहे हैं ओलंपिक, सब लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, कोई शहर से नहीं है। शहर में कुछ नहीं रखा है, ना शुद्ध वातावरण, केवल अपार्टमेंट खड़ा है। भानु बाबा बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स कोटा में भीड़ भी कम है। अगर आप स्पोर्ट्स में 4 साल 5 साल देते हैं तो आपका जॉब निश्चित है कि रखा हुआ है। ऐसे आप जनरल कंपटीशन, ये रीजनिंग मैथ पढ़े, उससे बहुत भीड़ है।
1 लाख सीट है तो 2 करोड़ फार्म लोग भरेगा, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा में भीड़ नहीं है। और भानु बाबा बोले कि फाइनेंस का दिक्कत है, तो हम आज ऑन कैमरा कर रहे हैं कि हम अपने ग्रुप के लोगों से बात करेंगे, सभी जनप्रतिनिधि लोगों से बात करेंगे अपने स्तर से, और फाइनेंस की कमी हम नहीं होने देंगे। ये मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह का बात कहा। और बहुत आइए थोड़ा सा आगे। सर क्या नाम है आपका? पतंजलि कुमार पांडे। अच्छा, एक बात है, जिस तरह का यहाँ पर करवा रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना समय आज किसी के पास नहीं है कि दूसरे किसी के बच्चे के लिए फ्री में काम करे, चाहे हम हो, आप हो या फिर कोई हो। बहुत कम लोग हैं लेकिन इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? अभी तो भानु बाबा बहुत प्रयास कर रहे हैं 2-3 साल से। तो अभी तो इस क्षेत्र में ये काम नया है, नया शुरू किए हैं। संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर विजयी होंगे। विजयी होंगे। हाँ। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा? ना रहेगा, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो देखिए, सभी लोगों से तो बात नहीं कर पाएंगे, बहुत कम समय है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों से यह कहना चाहते हैं हम भी अपने माध्यम से कि 1 या 1.5 साल पहले एक बार कहीं पर ट्रेनिंग करवा रहे थे, वहां भी मैंने कवरेज किया था और मेरा सपोर्ट हमेशा रहा है। और आज से यहाँ पर मैं भी कह के जा रहा हूँ कि साल में 2 मतलब हम खेल का आयोजन कराएंगे, कबड्डी या फिर जो भी स्पोर्ट्स होगा। जितना खर्चा होगा फाइनेंशियल साल में 2 बार हमारे तरफ से होगा, और बाकी यहाँ पर जो भी खर्चा आपको लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा हो, एक बार हमें जरूर याद कीजिएगा, हम हमेशा साथ देंगे आपको। एक शब्द हम कहना चाहेंगे ऑन कैमरा कि अगर आप हमको जितना बार देखे होंगे, लगभग जो हमको यहाँ जो लोकल लोग हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन जो लोग हमको ऑन कैमरा या फिर मतलब सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो सोशल मीडिया पर आप हमको एक ही माध्यम से देखे होंगे, और ओनली फॉर एक ही माध्यम है, वो है अभय जी। अभय जी के बारे में हम एक और बात कहना चाहते हैं कि आप ऑन कैमरा इनका जो काम देख रहे हैं वो तो बहुत सराहनीय है। कैमरा के पीछे भी हमारे साथ अगर कदम से कदम मिलाए कोई चलने वाला है तो ओनली पर्सन कोई है तो अभय जी हैं। क्यों? और मतलब ऐसे मीडिया वालों को मैं बोलूँगा कि उनकी उम्र थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो, ताकि उन लोगों की ज़रूरत हम लोग को है, तो ऐसे लोग हमेशा हम लोग से ज़्यादा दिन तक रहें, क्योंकि हमारे बाद भी किसी की ज़रूरत इनको होगी। देखिए, अंत में जाते जाते आप सभी लोगों से एक बार कहना चाहते हैं, आंख में आंख डाल के, क्योंकि क्या बहुत लोग चले जाते होंगे। आज कहना चाहिए, पैसा के वजह से कोई बच्चा अगर खेल में आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप लोग एक बार हमें जरूर याद कीजिएगा। सर के पास नंबर है, सर से बताइएगा, सर हमें बताएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट आज के बाद हमारा हमेशा रहेगा। शुरुआत से आप लोगों के लिए सपोर्ट था, लेकिन पहले हम पैसा उतना नहीं कमाते, लेकिन आज इतना कमाते हैं कि आप लोगों के एकेडमी के लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट अपने दम पे कर सकते हैं और आप लोगों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और कोई माता पिता अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ भेजिए, यहाँ का सारा खर्चा सर या फिर मैं उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।